हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का, जिसके हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये दो जो कैरेक्टर्स थे हमने पहले भी कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं रैट ट्रैप के, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो नंबर 1 पे है हमारा पेडलर। पेडलर के ही अराउंड ये पूरी जो स्टोरी है, पूरी कहानी घूमती है। The peddler was a beggar. He wore rags and a homeless man who roamed the countryside selling rat trap. जो पेडलर है वो एक तरह का बेगर है। बेगर कौन होते हैं? भिखारी होते हैं। उसने रैग्स, फटे हुए जो कपड़े हैं वो पहने हैं, और वो होमलेस है, उसका कोई घर नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है अपने रैट ट्रैप्स को, यानी कि जो चूहेदानी हैं उनको बेचने के लिए। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। उसकी जो पूरी लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई है। He doesn't trust people and believes that life is like a rat trap. उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी भी इंसान पर, और उसका ये मानना है कि ये जो हमारा जीवन है ये भी एक तरह का रैट ट्रैप ही है, जिसमें सभी लोग जो लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मनी है, लग्जरियस लाइफ है, उनके लिए एक रैट ट्रैप में जो है ट्रैप हो जाते हैं। He steals money from a kind crofter. वो किसके पैसे चुराता है? एक क्रॉफ्टर है जो कि ओल्ड मैन है, वो उसके जो है पैसे चुरा लेता है। बट व्हेन ही इज़ शोन काइंडनेस बाय एडला ही बिगिन्स टू चेंज। लेकिन जब वो अपने प्रति एडला का एक दयालु भाव नेचर देखता है, तो वहाँ जो है एकदम से उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, एक चेंज आ जाता है। ही रिटर्न्स द मनी दैट ही स्टोल एंड फील अशेम्ड। वो जो कुछ भी उसके पास जो उसने पैसे चुराए होते हैं, वो उन सभी पैसों को शर्मिंदगी के साथ वापस कर देता है। उसे ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उसने ये पैसे क्यों चुराए, और ये पैसे वो वापस कर देता है। इन द एंड ही डिसाइड्स टू बी अ बेटर पर्सन एंड रिटर्न्स द स्टोलन मनी। अंत में जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा बेटर पर्सन बन के दिखाएगा, और कभी भी जो पैसे हैं वो नहीं चुराएगा, और जो पैसे जिससे लिए हैं उसको लौटा देगा। तो इसमें जो वो पेडलर का कैरेक्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन है अपनी द रैट ट्रैप स्टोरी में। क्रॉफ्टर इन द रैट ट्रैप इज़ अ काइंड एंड लवली ओल्ड मैन हु लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज। ये एक बूढ़ा इंसान है जो कि काफ़ी काइंड नेचर का है, और एक छोटी जो झोपड़ी है, कॉटेज है, उसमें रहता है। ही वंस वर्कड ऑन अ फार्म बट नाउ डिपेंड्स ऑन हिज काउ फॉर इनकम। पहले वो अपने काम के लिए फार्म के ऊपर डिपेंड था, लेकिन जैसे जैसे एज होती चली गई तो वो एक काऊ है उसके पास, उसी के थ्रू जो है उसकी इनकम आती है, और उसी पर वो निर्भर है। ही इज़ जनरस एंड ट्रस्टिंग, इन्वाइटिंग द पेडलर इन टू हिज होम, ऑफरिंग हिम फूड एंड इवन शोइंग हिम हिज सेविंग्स ऑफ 30 kroner। वो काफ़ी ज़्यादा जनरस और ट्रस्टिंग नेचर है उसका। वो लोगों के ऊपर काफ़ी ईजिली जो है ट्रस्ट कर लेता है, और वो पेडलर को अपने घर पर इनवाइट करता है और उसको खाना भी ऑफ़र करता है, और जो अपनी सेविंग उसने की होती है 30 kroner नोट्स की, वो भी दिखाता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर होता है, हम उसके साथ कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करते, कुछ भी अपना जो पर्सनल मैटर होता है कभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन उसने क्या है, अपनी सेविंग्स जो है, अपना खाना जो है, यहाँ तक कि अपने घर में उसको एंट्री करने दी। तो ये जो है उसका ट्रस्टिंग नेचर है, वो किसी के ऊपर भी, स्ट्रेंजर्स के ऊपर यकीन कर लेता है। However, his trust is betrayed when the peddler steals his money. उसका विश्वास तब टूटता है जब वो पेडलर जो है उसके पैसों को चुरा के वहाँ से भाग जाता है। द क्रॉफ्टर्स कैरेक्टर हाईलाइट बोथ काइंडनेस एंड द रिस्क ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स टू ईजिली। जो क्रॉफ्टर का जो कैरेक्टर है ये हाईलाइट करता है कि उसकी काइंडनेस कैसी है, और वो लोगों के ऊपर, स्ट्रेंजर्स के ऊपर बेवजह ही ऐसे ही रिस्क लेकर ट्रस्ट कर लेता है काफ़ी ईजिली।
तो इसमें जो है क्रॉफ्टर का नेचर ओल्ड मैन है, उसकी जो इनकम का स्रोत है बस एक क्या रह गया है, काऊ रह गई है जिसके थ्रू वो जीवन यापन कर रहा है। ना तो उसकी वाइफ है ना उसके बच्चे हैं, वो अकेला ही रहने वाला इंसान है। तो पेडलर और क्रॉफ्टर में हम ये देख सकते हैं दोनों ही इंसान एलोन हैं, अकेले हैं, जिनके ना तो बच्चे हैं ना उनकी वाइफ है, और दोनों ही अपना जो जीवन है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पैडलर जो है अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है, सेलिंग करके और बेईमानी के साथ, जिसमें वो जो है दूसरों की चोरी करता है चीज़ों को। और वहीं जो क्रॉफ्टर का नेचर है काफ़ी ईमानदार रहा है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है हमारा आयरन मास्टर राम्स जो। ये जो आयरन मास्टर राम्स जो है, आगे चल के जब पैडलर फॉरेस्ट में भटक रहा होता है तब आगे जाकर उसको उनका गैरेज मिलता है। वहाँ से कहानी शुरू होती है आयरन मास्टर के कैरेक्टर की। द आयरन मास्टर इज़ अ वेल्दी एंड अथॉरिटेटिव मैन हु ऑन्स द राम्स जो आयरन वर्क्स। जो आयरन मास्टर है वो काफ़ी वेल्दी इंसान था, रिच था और अथॉरिटेटिव मैन था, जो कि अपने आयरन वर्क करता था, मतलब लोहे का ही उसका कारोबार था। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट एंड सीरियस पर्सन बट हैज़ सॉफ्ट साइड फॉर दोज ही केयर्स अबाउट। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा सख्त था, स्ट्रिक्ट था और सीरियस रहता था, लेकिन जो उसको जिनकी वो केयर करता था उनके लिए उसकी जो साइड थी काफ़ी सॉफ्ट थी। वैसे वो सॉफ्ट हार्टेड भी था अंदर से, और बाहर से वो स्ट्रिक्ट दिखाता था खुद को। When he mistakes the peddler for an old friend, he invite him home, showing his generous nature. जब वो गलती से पेडलर को अपना पुराना दोस्त समझ बैठता है कमिश्नर, तो ऐसे क्या है, वो अपने घर में उसको इनवाइट करता है क्रिसमस ईव के लिए, एंड शोइंग हिज जनरस नेचर, और उसको अपना काफ़ी प्यारा सा जो जनरस नेचर है, पोलाइट नेचर है, वो शो करता है। However, when he learns the truth, he becomes angry and wants to throw the peddler out. जब उसको ये पता चलता है कि सच्चाई क्या है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई ये जो पेडलर है, ये तो पेडलर है, इसका कोई ओल्ड फ्रेंड नहीं है ये। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ जाता है और वो उसको वहाँ से निकालता है। वो क्या है, उसको निकालना चाहता है तुरंत ही कि यहाँ से पेडलर जो है निकल जाए। अनलाइक हिज डॉटर एंडला, जब जो उसकी बेटी एडला है, ही जजेस पीपल बेस्ड ऑन देयर स्टेटस। जबकि उसकी जो बेटी एडला है वो लोगों को उनका स्टेटस के बेस पर उनको जज नहीं करती, बल्कि उनका जो नेचर है, किस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है लोगों का, उसके ऊपर वो देखती है। इन द एंड ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स व्हेन द पेडलर रिफॉर्म, शोइंग दैट काइंडनेस कैन चेंज पीपल। अंत में क्या है, उसको ये रियलाइज़ होता है आयरन मास्टर को कि उसने किस तरह से उसमें सुधार आ गया है पेडलर में, और उसका जो काइंडनेस नेचर है वो एकदम से चेंज हो गया है। वो काफ़ी काइंड हो गया है। कौन? पेडलर जो है काफ़ी काइंड हो गया है, जिस वजह से आयरन मास्टर भी है उसके प्रति जो है अपने काइंडनेस शो करता है, और उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है एडला का। एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की बेटी है। एडला इज़ अ काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। वो काफ़ी ज़्यादा, एडला जो है काइंड हार्टेड है और कंपैशनेट डॉटर है आयरन मास्टर की। शी सीज द पेडलर्स मिसरी एंड ट्रीट्स हिम वेरी रिस्पेक्ट। वो पेडलर को काफ़ी मिसरी वे में और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है उसको, मतलब इतनी रिस्पेक्ट देती है कि आज तक कभी भी पेडलर को किसी ने इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं होगी। और शी इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे फॉर क्रिसमस, और वो उससे इंसिस्ट करती है कि वो उनके साथ क्रिसमस पार्टी के लिए, जो क्रिसमस आने वाली थी अगले ही दिन, तो वो चाहती थी कि वो उनके साथ रुके और क्रिसमस पार्टी एंजॉय करे, इवन व्हेन हर फादर वांट्स टू सेंड हिम अवे। यहाँ तक कि जबकि उसके जो फादर है वो चाहते थे कि वो वहाँ से चला जाए। हर काइंडनेस टचेस द पेडलर्स हार्ट, लीडिंग हिम टू चेंज फॉर द बेटर। उस लड़की की जो काइंडनेस थी वो पेडलर के मन को टच कर जाती है, और उसको उसमें एकदम से क्या है, पेडलर में परिवर्तन आ जाता है। शी रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ एम्पैथी एंड हाउ अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म समवंस लाइफ।
ये जो है उसका जो इस तरह की जो एम्पैथी है, एक सहानुभूति जो है वो एक रिप्रेजेंट करती है उसकी खुद की जो काइंडनेस है, कि जिस वजह से कोई भी व्यक्ति हो वो अपने अंदर जो है चेंज ला सकता है अपनी लाइफ में। तो उसका ये जो दयानुभाव जो नेचर है वो उसको इतना ज़्यादा चेंज कर पाता है कि वो जो पेडलर है अपने अंदर एक अच्छा जो सुधार है वो ला पाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये 4 कैरेक्टर्स थे जो इस द रैट रैप में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।